नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं। तो ये हमारी 6 वीडियो होने वाली कंप्यूटर बेसिक कोर्स की। तो दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो चाहे लैपटॉप हो, ठीक है, तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी अन्य कार्य को करने के लिए हमें उसके जो बटन्स होते हैं उनका यूज तो करना ही पड़ता है। जब आप नए होते हैं तो हमें उनका यूज के बारे में पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उनके प्रैक्टिकल यूज के बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को थोड़ी से अंत तक आपको देखना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपने हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं। जल्दी यहाँ पे 1000 का आंकड़ा भी पार करा देंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो कंप्यूटर कीबोर्ड है और ये जो लैपटॉप कीबोर्ड, इन दोनों कीबोर्ड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, काम बिल्कुल सेम है। बट हमारे जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसमें थोड़े ज़्यादा बटन होते हैं, लैपटॉप के कीबोर्ड में थोड़े कम बटन होते हैं। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में 5 प्रकार के बटन्स होते हैं। पहले तो फंक्शन कीज होते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल कीज होते हैं, टाइपिंग कीज होते हैं, नेविगेशन कीज होते हैं एंड मॉडिफायर कीज होते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में और लैपटॉप के कीबोर्ड में थोड़ा ही डिफरेंस है। यानी कि जब कंप्यूटर की बात करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड की, तो वहाँ पर जो फंक्शन कीज हैं उनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट लैपटॉप के अंदर ऐसा नहीं है। लैपटॉप के अंदर जब हमें फंक्शन कीज की ज़रूरत पड़ेगी तो फंक्शन की को साथ में प्रेस करना पड़ेगा, जिसको फंक्शन कीज हमारा अलग से डिफाइन होता है। तो इसमें यही मेन डिफरेंस होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो F1 से F12 तक के फंक्शन कीज हैं, इसमें केवल हमारा सिंपल इन्हीं के नाम है। इसके अलावा और जो कीबोर्ड होते हैं उसमें यहाँ पर कुछ सिंबल्स छपे होते हैं, उन सिंबल्स के आधार पर भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें प्रैक्टिकली समझते हैं। जब भी हम इंटरनेट पर कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर हमें हेल्प लेने के लिए F1 को प्रेस कर सकते हैं। जैसे F1 हम प्रेस करें तो हेल्प विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं F2 का यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फोल्डर हैं। फोल्डर हो या फाइल या कोई भी डाटा आपके पास हो, उसके अगर आपको नेम को चेंज करना है तो आपको उस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको F2 प्रेस कर देना। जैसे यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे तो आप उसमें नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नाम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना, आपका नाम इजीली से चेंज हो जाएगा। इसके बाद F3 का यूज होता है, यानी किसी भी प्रोग्राम में सर्च बॉक्स को इनेबल करना। जैसे यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे तो सर्च बॉक्स यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अब इसमें से आप कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला फंक्शन कीजिए हमारा F4, ठीक है। F4 से हम करंटली ओपन प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई प्रोग्राम ओपन है, अगर हम इसे क्लोज करना चाहें तो हमें अल्ट के साथ F4 प्रेस करना होगा, हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से। दोस्तों, हमारा अगला फंक्शन है F5 की मदद से हम पेज को रीलोड कर सकते हैं या रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि हम रिफ्रेश आपने भी किया होगा कई बार, जैसे कि माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ से हम रिफ्रेश करते चले आए अभी तक, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से रिफ्रेश ना करें तो आपको F5 की प्रेस कर देना, आपका रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप में कार्य करें तो फंक्शन की को साथ में प्रेस करके F5 प्रेस करना, आपका रिफ्रेश होता जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला फंक्शन है हमारा F6 की मदद से, जैसे इंटरनेट या ब्राउज़र पर किसी पर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो उसका URL है उसे कॉपी करने के लिए F6 का यूज करते हैं, ठीक है। आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसे कट कॉपी पेस्ट आप जो भी करना चाहें इजीली से कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कभी MS वर्ड या पावर पॉइंट में कार्य करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों हम पे कोई ना कोई मिस्टेक तो हो ही जाती है। अब उस मिस्टेक्स को ग्रामर से संबंधित हो सकती है, कोई और प्रकार से हो सकती है। अगर हम उसे दूर करना चाहें तो हमें F7 प्रेस करना, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनी मिस्टेक्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है F8 फंक्शन की। F8 फंक्शन है जब भी हम अपने सिस्टम में विंडो वगैरह अपडेट करते हैं, विंडो डालते हैं दूसरी, तो हम वहाँ पर बूट मेनू को ओपन करने के लिए यूज करते हैं F8 का। इसके बाद F9 की मदद से हम ईमेल वगैरह को सेंड कर सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फंक्शन आता है हमारा F10 की मदद से। क्या है, जब भी हम इंटरनेट या ब्राउज़र पर कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पर 3 डॉट का आइकन होता है। अगर हम उसे इनेबल करना चाहें तो हमें F10 को प्रेस करना होता है। जैसे ही F10 हम प्रेस करेंगे तो 3 डॉट का आइकन जो हमारा इनेबल हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आप इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं और इससे रिलेटेड अपना कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब भी हमें कभी अपने पेज की विंडो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो तो हम F11 का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो हमारी विंडो का साइज जो है फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब दोबारा से F11 प्रेस करेंगे तो हमारा फिर से पुराने स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। इसके हम दूसरे एग्जाम्पल समझते, मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद इसका कोई हम अलग से साइज ले लेते हैं, ये साइज हमारा हो गया। अब जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो हम पुनः पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक।
इसके बाद दोस्तों कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए F12 जैसे हम प्रेस करें तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा। अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेव कर सकते हैं F12 की मदद से। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है PTR। इसके द्वारा हम अपनी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि या किसी पर्टिकुलर भाग को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे PTR फंक्शन को प्रेस करेंगे बटन को तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पूरी कैप्चर हो जाएगी। अब आप इसे किसी भी जगह पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर आएंगे और Ctrl+B प्रेस करते हैं। जैसे हम Ctrl+B प्रेस करेंगे हमारी जो कैप्चर की हुई स्क्रीन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब स्क्रीन तो हमारी प्रिंट होगी। अब अगर हमें इसे डिलीट करना तो सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना और जो हमारा डिलीट का बटन है उसे प्रेस कर देना। जैसे डिलीट के बटन को हम प्रेस करेंगे हमारी जो यहाँ से कैप्चर की हुई इमेज यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर माउस की मदद से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद डिलीट बटन प्रेस करें तो यहाँ से हमारा ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बन वर्ड करके बन लेटर्स करके इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट बटन हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखें बन लेटर्स हमारा यहाँ से डिलीट होता जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद यहाँ पर इस साइड अगर हम क्लिक करें यहाँ पर फिर से डिलीट बटन प्रेस करें तो हमारा बन वर्ड करके इधर से भी डिलीट होता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम इसका यूज कर सकते हैं डिलीट बटन का। दोस्तों हमारे कीबोर्ड में 4 जो एरो कीज होते हैं उन्हें हम नेविगेशन कीज भी बोल सकते हैं। उनके भी अलग अलग यूज होते हैं, तो चलिए उनके यूज को देखते हैं। दोस्तों जब भी हम जो माउस का डाउन एरो है उसका यूज करेंगे तो हम अपने पेज में नीचे की साइड आएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक। डाउन एरो की मदद से सिंपली केवल डाउन एरो का यूज करके। अगर आप एरो का यूज करेंगे तो ऊपर की साइड पेज में जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम राइट एरो का यूज करेंगे तो इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेंगे और लेफ्ट एरो का यूज करेंगे तो इस प्रकार से लेफ्ट साइड के लिए आएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर दोस्तों इन्हें हम शिफ्ट के साथ यूज करें तो देखिए अगर राइट साइड शिफ्ट के साथ यूज करें तो डाटा सेलेक्ट होगा और लेफ्ट साइड करें तो उसी अनसेलेक्ट भी हो जाएगा उसी प्रकार से, ठीक है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो तो डाटा फिर से नीचे की साइड सेलेक्ट होगा। शिफ्ट के साथ अगर अप एरो को करेंगे तो ऊपर की साइड हम जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंसर्ट बटन, जैसे इंसर्ट बटन को आप प्रेस करेंगे फिर इस प्रकार से कोई चीज़ टाइप करेंगे तो हमारा जो पहले से लिखा होगा वो यहाँ से रिमूव होता जाएगा और जो नया हम लिखेंगे वो हमारा टाइप होता जाएगा कुछ इस प्रकार से, अगर इंसर्ट बटन को यूज करेंगे हम साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम Ctrl+Z की मदद से वापस भी आ सकते हैं और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ टाइप करेंगे और फिर से इंसर्ट बटन प्रेस करें कुछ भी लिखा हुआ आपका वो ब्लैंक होता जाएगा, यानी कि हाँ गायब होता जाएगा। वो आप जो लिखेंगे वही आपको यहाँ पर शो होता हुआ दिखेगा। चलिए यहाँ पर क्लिक करके एंटर प्रेस करते हैं जिससे हम नई लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। एंटर बटन से हम न्यू लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 हमने टाइप कर दिया सिंपली नंबर की से। अब इनके ऊपर जो स्पेशल सिंबल है उन्हें प्रेस करने के लिए हमें शिफ्ट बटन का यूज करना होगा, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ जैसे हम अपना सिंबल प्रेस करें तो हमारे जो ऊपर सिंबल प्रेस है वो वाली हमारी वैल्यू नीचे की साइड प्रिंट होगी इसमें, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ सिंबल प्रेस करेंगे और नंबर को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे जिससे कि न्यू लाइन में आ जाए। अब यहाँ पर दोस्तों हम स्पेसेस प्रिंट करेंगे, जैसे कि स्पेसेस हम यूज करते हैं तो एक बार स्पेस करने पर इतना हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं, अब हम टैब बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए टैब बटन के अंदर हमारे 4 स्पेसेस होते हैं। एक बार टैब प्रेस करने से 4 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। चलिए इंटर प्रेस कर देते हैं जिससे कि न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम कोई नाम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। अगर इसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहें तो आप कैप्स लॉक बटन को इनेबल कर सकते हैं, यानी उस पर क्लिक कर देंगे अब आप डायरेक्टली कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका कैप्स लॉक बटन ऑन आपने नहीं किया फिर भी आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ लिखना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ लिखें तभी आप कैपिटल लेटर्स में लिख पाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों आपका कैप्स लॉक बटन ऑन है और आप स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहें तब भी आप शिफ्ट बटन के साथ लिख सकते हैं तो आपका स्मॉल लेटर्स में लिख जाएगा, ठीक है। तो कैप्स लॉक अगर ऑन है, कैप्स लॉक अगर ऑन है तो आप शिफ्ट बटन के साथ स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। अगर कैप्स लॉक ऑफ है फिर आप शिफ्ट बटन के साथ कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है हमारा बैक स्पेस बटन है, इसके द्वारा मान लीजिए कोई गलती से हम पे कोई चीज़ लिख जाती है तो उससे हम इस बटन से हटा सकते हैं। दोस्तों ये सभी मॉडिफायर कीजिए, इनका यूज अन्य बटनों के साथ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये होम का बटन, जब हम पेज के बिल्कुल लास्ट में हो हमें होम पे आना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस एंड बटन के द्वारा हम प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं, प्रोग्राम के एंड में जा सकते हैं। दोस्तों पेज अप की मदद से फाइल में जब बहुत सारे पेज होते हैं तो उसमें हम ऊपर की साइड जाने के लिए फुर्ती में पेज अप का यूज कर सकते हैं और नीचे की साइड आने के लिए पेज डाउन का यूज कर लेते हैं। इसके वास्तव ये नंबर लॉक बटन है, इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो नंबर कीजिए इनका आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बटन है ये स्क्रॉल लॉक बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप
अपने स्क्रीन लॉक को इनेबल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो पेज ब्रेक बटन है, इसके द्वारा हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं, जिससे कि लिखा हुआ हमारा कंटेंट दूसरे पेज में पहुंच जाएगा और एक पेज को हम 2 पेज में कन्वर्ट कर देंगे। और दोस्तों ये जो बटन है जो एस्केप बटन है, इसके मदद से करंटली ओपन प्रोग्राम को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 विंडोज बटन है। बहुत सारे लैपटॉप में एक ही बटन होगा, बट इसमें हमारे 2 बटन है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें अगर अभी तक ना की हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो। और दोस्तों वीडियो में आपका कोई और सुझाव हो, यानी कि अब इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर दोस्तों सच में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट में आपको केवल नाइस लिख देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।